हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि इग्नू में एडमिशन कैसे लेते हैं और या तो मैं कहूँ गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है फॉर्म फिलअप करके। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, डायरेक्टली हम गूगल पे जाएंगे और सर्च मारेंगे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पहली वाली ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको अनाउंसमेंट आएंगे। सेकंड, ये लिंक है फॉर स्टूडेंट पोर्टल। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको स्टूडेंट पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। फिर ये थर्ड आईडी है इग्नू एडमिशन, आपको इग्नू एडमिशन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको जुलाई 2026 के एडमिशन चार्ट मिलेगा, जो कि इसका आखिरी डेट है 31 जुलाई। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपार आईडी होना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं अगर आपको जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो है जो कि आपको ये फॉलो बता सकती है कैसे बनाना है यूट्यूब आईडी, उस आपार आईडी। ओके, सो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर यूज़र लॉगिन। ओके, तो ये आपके पास पहले से नहीं होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बनाने के लिए पहले आपको जाना है यहाँ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इसे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी मतलब ये आपको, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपना यूज़र आईडी बनाते हैं वैसा ही समझ लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। यहाँ पे अपने मन से आपका नाम जैसा भी जो भी हो उस हिसाब से, या कोई आपको नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है यहाँ पे अपना यूज़र नेम रखेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और सेम ईमेल आईडी इधर भी डालेंगे। देन आप अपने मन के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और फिर ये कैप्चर इधर पेस्ट करके रजिस्ट्रेशन दबाएंगे। आपको ये पासवर्ड और यूज़र नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन आप बैक जाएंगे वापस। देन आपको जो मैंने आपको पहले दिखाया था रजिस्ट्रेशन नेम एंड पासवर्ड, यहाँ रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इधर कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। आपका आधार आईडी वेरीफाई होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नाम और अदर डिटेल्स ऐड हो जाते हैं। देन आपको डायरेक्ट पर्सनल डिटेल्स पे आना है। पर्सनल डिटेल्स पे आपको अपनी मदर का नाम, फादर जैसे कि या तो आपके फादर मदर, या अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड का नाम डाल के सेलेक्ट करेंगे, देन नाम डालेंगे। रिज़र्व में आप A1 अनरिज़र्व डालेंगे अगर आप जनरल में आते हैं, या अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, अगर आप गाँव एरिया में रहते हैं तो रूरल डालेंगे, अगर अर्बन में रहते हैं तो अर्बन डालेंगे। देन आपका प्रायोरिटी नंबर नो आएगा क्योंकि लिए आप प्रायोरिटाइज्ड हैं। देन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। देन आप कश्मीरी ये सब तो नहीं है इसलिए नॉन एप्लीकेबल। देन अदर डिटेल्स, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल हैं तो येस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड डालेंगे, अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड डालेंगे। फिर अगर आपका स्कॉलरशिप कहीं से मिल रहा है तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स डालेंगे। देन वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है। जैसे कि अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है, जैसे कि बीकॉम वगैरह करना है तो यहाँ आपको बैचलर्स डिग्री का ऑप्शन है। सर्टिफिकेट लेना है तो उसका ऑप्शन है। डिप्लोमा करना है, मास्टर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है, वो सबका इसमें है। मुझे फ़िलहाल बैचलर डिग्री करनी है। आपको ऑनलाइन मोड ही होगा क्योंकि आप फ़िलहाल ये फॉर्म भर रहे हैं। आप बैचलर डिग्री में कौन से बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे कि BCA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं,
बीटेक कर सकते हैं और अदर्स बहुत सारे हैं, वो सब कर सकते हैं। फ़िलहाल अवेलेबल कोर्स इतना ही है बैचलर्स डिग्री में। फिर आप जो भी आपके नियर बाई होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा नियर बाई है अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद करूँगी। देन मेरा इग्नू सेंटर कहाँ का आएगा, जो क्योंकि अहमदाबाद का एक ही इग्नू सेंटर है जो कि दमन में है, वो मैं सेलेक्ट करूँगी। फिर आप पेपर कौन से लैंग्वेज में देंगे, वो आएगा इंग्लिश। अगर आप इग्नू में पहले से रजिस्टर है, कोई भी और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको येस क्लिक करना है। इफ़ नहीं कर रहे हैं तो नो क्लिक करना है। देन अगर येस है तो आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह वगैरह आपको डालना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप आपको आएगा कि आपने क्या ग्रेजुएशन की है। जैसे कि मैं 10+2 मतलब 12th पास हूँ, तो मैंने 12th पास किया है फ़िलहाल। सो मैंने कॉमर्स लिया था, मैं कॉमर्स और इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मैंने कॉमर्स और इंग्लिश सेलेक्ट किया है। मेरा पासिंग ईयर 2023 था, इसके लिए मैंने 2023 डाला। मेरा डिवीज़न 2 सेकेंड था, मतलब मेरा परसेंटेज। देन मेरा बोर्ड, मैं यहाँ अपना बोर्ड का नंबर डालूँगी, जो भी मेरा रोल नंबर था बोर्ड में वो डालूँगी। ये आपको इग्नोर करना है फ़िलहाल के लिए। देन आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा आपका बीकॉम का जो भी आपका कोर्स होगा उसके लिए। इसमें आपको ऐसा लग रहा ऑप्शन दिया है, जी नहीं, ये आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये आपको सिंपली सेलेक्ट करना सारे ऑप्शंस। ये आपके सब्जेक्ट है मैंडेटरी, ये आपके फर्स्ट सम के एक सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सेकंड टर्म के सब्जेक्ट्स हैं। आपको ये सब एक्सेप्ट करना है, ये कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, सब कंपलसरी है। देन आपको अगेन नेक्स्ट के सबमिट के बटन पे जाना है। देन यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है, फुली एड्रेस डालना है, फर्स्ट एड्रेस, सेकेंड एड्रेस, देन सिटी आपका कौन सा सिटी है, सिटी का पिन कोड और सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस, आपके नियर बाय एड्रेस के कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है, देन सबमिट। देन यहाँ आपको आपका यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़िप में डालना है। देन सिग्नेचर्स, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, इफ़ कास्ट सर्टिफिकेट है देन कास्ट सर्टिफिकेट, सब ये इसमें आपको सिलेक्ट फाइल करना है एंड देन आपको अपलोड करना है फाइल में से जाके। इतना डालने के बाद आपको सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट आपको सबमिट करने के बाद मॉडिफाई, अगर कुछ ऊपर आपको मॉडिफाई करना होगा तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो अब आपका एडमिशन फ़ीस आएगा। जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस आपका 5,000 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस 400, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300, टोटल अमाउंट 5,700। तो ये आपको पे करना होगा आई अग्री एंड प्रोसेस करके। पेमेंट करने के बाद देन आप जब पेमेंट कर देंगे आपको ये बनकर ऐसा आ जाएगा। देन आपको यहाँ से आपका पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल पाना पड़ेगा या एज अ PDF। देन आपको जो ये नीचे आपको दिया गया फ्रेशर्स एप्लीकेशन, ये 2 दिन में आपको यहाँ पे आपकी ID कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपका ईमेल पे आपको आपका ID जब बन जाएगा तब आपको ईमेल आ जाएगा। इतना करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।